हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? लास्ट टर्म पे हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करा दिए थे। और उन कॉन्सेप्ट्स में जो लास्ट लेक्चर का कॉन्सेप्ट हुआ था, दैट इज़ वेरिग्नॉन थ्योरम, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे वेराइटीज़ के, मैंने 2-4 क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर दिए थे। एक चीज़ याद बता दूं मैं कि जो इससे पहले मैं न्यूमेरिकल्स लगा रहा था वो कम्प्लीटली बिलोंगिंग फ्रॉम कंकरेंट फोर्स सिस्टम, मीन्स जितने भी फोर्स होते थे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई कर रहे थे। लेकिन अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, द रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे आज न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर टाइम मिला तो आज हम लामीज इक्वेशन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं एक बार फिर से कि नॉन कंकरेंट फोर्सेस होते क्या हैं और उनका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। तो कोप्लेनर का मतलब आपको पता ही है कि ऐसा प्लेन मीन्स किसी एक ही प्लेन पे सारे फोर्स ऐड कर रहे हो और उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। और नॉन कंकरेंट फॉर रिजल्ट, आज हमारा टॉपिक क्या था, रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, दिस इज द टॉपिक, टुडेज टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो एक हम बॉडी बना लेते हैं। मैं टोटल 4 बॉडी बना रहा हूँ, एक ही बॉडी है लेकिन 4 टाइप में इसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, These are the 4 बॉडी। इसको बॉडी नंबर 1 मान लेते हैं। दिस इज बॉडी नंबर 2। आपको इतना डिटेल में नहीं करना है, क्वेश्चंस को तो मैं बहुत आसानी से सॉल्व करूंगा, ये सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। फॉर एग्जांपल बॉडी 1 पे डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, दैट इज P1, P2, P3 एंड P4। ये आपके फोर्सेस ऐड कर रहे हैं। चलिए बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हम 3 ही फोर्स को ले लेते हैं, P4 के लिए। अब मैं चाहता हूँ इन सारे फोर्सेस, अब आपको दिख रहा होगा, मैं पॉइंट O यहाँ पर मान लेता हूँ, दैट इज पॉइंट O। अब आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो पॉइंट O है वो ना ही फोर्स P1, ना ही फोर्स P2 और ना ही फोर्स P3 के इंसिडेंट कर रहा है। लेकिन हमें इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इन तीनों के तीनों फोर्स को हम पॉइंट O पर शिफ्ट करेंगे। तो आपको मैंने बताया था अगर फोर्सेस को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करना हो तो उसके लिए आपको उसके साथ साथ उस फोर्स का मोमेंट भी उसी के डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ पॉइंट O, दिस इज द पॉइंट O। ठीक है, ये फोर्स P1 था, P1 क्लियर, दिस फोर्स इज P1। एक फोर्स यहीं से और निकला था, दिस इज P2। एक फोर्स ये था, क्या था आपका, P3। अब ये अभी तक ये नॉन कंकरेंट फोर्स हुआ करते थे, अब ये क्या बन गए, कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से सारे फोर्स का पास होना, या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस पासेस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। लेकिन मैंने इस तरह से इस सेटअप को इस सेटअप में कन्वर्ट कर दिया तो आसानी से होगा। इसके लिए एक साथ साथ आपको मोमेंट देना पड़ेगा, मोमेंट अबाउट O, एंड दिस मोमेंट अबाउट O मीन्स MO इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। मीन्स P1 का जो मोमेंट आएगा, P2 का जो मोमेंट आएगा, P3 का जो मोमेंट आएगा, इन तीनों के मोमेंट का जो सम होगा वो MO के बराबर होगा।
ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ इन तीनों फोर्सेस को इंडिविजुअल ना लिख के हम इन तीनों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट मान लेते हैं। तो मैं यहाँ देखता हूँ फिगर नंबर 3 पे पॉइंट ओ, इन तीनों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट मान लेता हूँ, दैट इज आर। तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट हमने मान लिया आर। अब या तो ये तीन फोर्स इंडिविजुअल लिख दो या इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट लिख दो, बात तो एक ही है। और साथ साथ एक मोमेंट दे दो, एमओ। मोमेंट तो जाएगा नहीं, एमओ। अब ये जो एमओ आपको दिख रहा है, एमओ जो मोमेंट बना रहा है वो आर का ही मोमेंट है इंडिविजुअली, ठीक है। द एमओ, द मोमेंट एमओ अबाउट ओ इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ आर अबाउट ओ। अब मैं चाहता हूं इस मोमेंट को खत्म करना, तो क्या करूंगा, दिस इज पॉइंट ओ। अब जैसे ये फोर्सेस मैंने एक साथ किया, वो मोमेंट लगाया, अब इनको दूर कर दूंगा, इसी फॉर्म में ले आऊंगा, मतलब नॉन कंकरेंट के फॉर्म में, तो एमओ अल्टीमेटली हट जाएगा। मीन्स मैं चाहता हूं कि ये रिजल्टेंट कुछ यहाँ आ जाए, दैट इज आर एंड दिस इज पॉइंट ओ। तो यहाँ से एमओ हट जाएगा, ठीक है। तो ये चारों फिगर आप याद कर लीजिएगा। और वैसे ना ही ये एग्जाम में पूछा जाता है और ना ही किसी सेमेस्टर में इसका डेरिवेशन आता है। बस आपको ये समझाने का पर्पस था कि कैसे नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम को हम कंकरेंट में बदल के उसका रिजल्टेंट निकालते हैं और फिर से उसको नॉन कंकरेंट में ही कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस। अभी ये इंडिविजुअल फोर्सेस थे, अब मैंने इंडिविजुअल फोर्स का नॉन कंकरेंट था, अब मैं एक सिंगल फोर्स, और वो फोर्स क्या है, रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस को मैंने निकाल के यहाँ पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए ये देख लीजिए एक बार, फिर अब सीधा न्यूमेरिकल पे आते हैं, न्यूमेरिकल से करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल से समझना ज़्यादा आसान है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर देखिए, ठीक, चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। मैं सीधा डायग्राम बना रहा हूँ। अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि मुझे आर ही निकालना है हर क्वेश्चन में। आर निकालना होगा या फिर इस आर का एंगल निकालना होगा बस, या फिर किस जगह पे रिजल्टेंट लग रहा है उसकी डिस्टेंस निकालनी होगी किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से, ठीक। यही तीन चीज़ आपकी निकाली जा सकती है। अब क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है, ये तो क्वेश्चन पे निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, सीधे डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज की जरूरत नहीं है यहाँ पर। दिस इज द लाइन, लाइन नहीं कह सकते इसको, एक बीम कहेंगे, ठीक है। दिस पॉइंट, यहाँ पर एक फोर्स दैट इज 60 किलो न्यूटन पॉइंट ए पर, अगेन पॉइंट बी पर एक फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज 20 किलो न्यूटन। फिर पॉइंट्स एक सी है यहाँ पर, इसके ऊपर भी वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, और इसका अमाउंट क्या है, दैट इज 30 किलो न्यूटन। एक फोर्स लग रहा है एट पॉइंट डी पर, पॉइंट डी, और इसका अमाउंट क्या है, 40 किलो न्यूटन। इन सबके बीच की डिस्टेंस गिवन है, दैट इज 1 मीटर, दैट इज 2 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर। क्वेश्चन में कहा गया है ये सिस्टम दिया हुआ है, अब आप इस सिस्टम को देख के बता सकते हैं ये सिस्टम कंकरेंट नहीं है, दिस इज नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, क्योंकि आप देखिए हर एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट पॉइंट पे है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट से ये सारे फोर्स नहीं गुजर रहे हैं, ठीक है। और जब नहीं गुजर रहे हैं तो जाहिर सी बात इन फोर्सेस का के सिस्टम क्या बोलेंगे, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। क्वेश्चन में कहा गया है कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ 4 पैरेलल फोर्स, मीन्स हमें अल्फा और कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ आर निकालना है, ठीक है, निकालना है। तो इसमें करेंगे क्या सबसे पहले, तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेंगे डायरेक्शन को। मैं अपने हिसाब से एज्यूम कर लेता हूँ कि दिस इज एंड दिस इज योर एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज योर वाई डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन अगर राइटवर्ड साइड है तो राइटवर्ड साइड तो मैं इसको पॉजिटिव लूंगा,
और वाई डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो इसे मैं पॉजिटिव ही लूंगा। ये मैं अपनी सहूलियत के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नीचे का पॉजिटिव मान सकते हैं, और नीचे का मानने का एक फायदा भी है इस टाइम के लिए, क्योंकि सारे फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि वर्टिकली डाउनवर्ड क्या है, पॉजिटिव। तो हम भी मान लेते हैं कि वर्टिकली डाउनवर्ड क्या है, पॉजिटिव। ये खाली डिफाइन करने का, बाकी अगर कुछ चेंजेस होता है तो ऑटोमेटिक सॉल्यूशन में नेगेटिव या पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। हम वाई वर्टिकली डाउनवर्ड क्या मान ले रहे हैं, पॉजिटिव। ये समझाने का कॉन्सेप्ट है बस। कुछ जब आप एग्जाम में जाएंगे या कंप्यूटर तो वहाँ पर ये सब मत करिएगा, सीधे सॉल्यूशन देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स काम कर रहे हैं, मीन्स समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन कितने हैं। देखिए एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स काम कर रहे हैं, देखिए बताइए 4 हैं नहीं, एक भी नहीं। देखिए सारे वर्टिकली डाउनवर्ड 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 है, एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं, मीन्स summation of all forces in x direction equals to 0 and summation of all forces in y direction, that is 60 kilonewton, 20 kilonewton, 30 kilonewton and 40 kilonewton। क्या हो जाएगा, which is 150 kilonewton। क्लियर। अभी मैं इससे रिजल्टेंट निकालने की बात कर रहा हूँ, तो रिजल्टेंट इससे क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ वाई का स्क्वायर, विच इज क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, दैट इज 150 किलो न्यूटन। और दैट इज पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड माना था कि वर्टिकली डाउनवर्ड पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसका एंगल निकाला जाएंगे, तो tan 90 क्या होता है, इसे 0 अपॉन इन्फाइनाइट। अगर आप चाहो कि ये जो रिजल्टेंट निकला है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से या एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, तो आपको पता है tan अल्फा इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ y अपॉन समीशन ऑफ x, विच इज 150 अपॉन 0 विच इज इन्फाइनाइट, और अल्फा tan इनवर्स इन्फाइनाइट क्या होता है, दैट इज 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट 90 डिग्री। अब मैं चाहता हूँ एक चीज और पता करना है कि भाई ये ए से कितनी दूर पे है, या डी से कितनी दूर पे है, या बी से कितनी दूर पे, सी से कितनी दूर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि रिजल्टेंट हमने जान लिया रिजल्टेंट कितना है, किस एंगल पे है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ पे है, क्या यहाँ पे है, नहीं, हमें पता करना होगा इसी किसी न बीम पे कहीं ना कहीं होगा। तो मैं मान लेता हूँ, मैं एक चीज निकाल लेता हूँ, मोमेंट अबाउट ए, क्या निकाल लेता हूँ, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ए। ए के अबाउट मोमेंट क्या होगा, एम ए, दैट इज अगर ए से निकालेंगे तो ये 60 तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ की जो आर्म लेंथ है विच इज 0, यहाँ से देखिए क्लॉकवाइज 20 इंटू 1 प्लस 30 इंटू 3 प्लस 40 इंटू 4, क्या आ जाएगा 20 प्लस 90 प्लस 160, दैट इज 18 होते 27, 270 किलो न्यूटन मीटर। ये तो आ गया एम ए, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। ये मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस आ गया, और जो आर लिखा है दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। तो हमें पता है जब मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस पता है तो यही जो मोमेंट होगा वो रिजल्टेंट और रिजल्टेंट कितनी दूर पे एक्ट कर रहा है उसके बराबर होगा। तो हमें एम ए पता है विच इज 270, आर को नीचे ले आओ विच इज 150, विच इज डी, हमें डी पता चल जाएगा। और डी कितना आएगा, कितना आएगा, 5 को 9 से डिवाइड करो, दैट इज डी इक्वल्स टू 1.8 मीटर। हमें ये पता चल गया, हमें 3 चीजें पता चल गई। एक तो हमें पता चल गया अल्फा क्या है, तीनों चीजों का मैंने पता लगा लिया, दैट इज आर तुम्हारा 150 है किलो न्यूटन, अल्फा 90 डिग्री पे है, और कितने डिस्टेंस पे है पॉइंट ए से, विच इज 1.8 मीटर। चलिए ड्रॉ करते हैं रिजल्टेंट को। अब 1
1.8 कहीं यहीं पर आएगा रिजल्टेंट, दैट इज आर। देखिए एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा है और यहाँ से डिस्टेंस क्या है 1.8 मीटर और आर की वैल्यू विच इज 150 किलोमीटर। यही आपका आंसर, क्लियर। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्लियर। ये बात देख लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, जल्दी से देखिए कि मैं तुरंत स्टार्ट करता हूँ। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो आपको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये आप लोग करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, करिए भाई जल्दी। ओके, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। क्वेश्चन इसमें भी वही है कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द लोड। मैं सीधे डायग्राम बनाता हूँ, इसमें भी रिजल्टेंट ही आपको निकालना है। ट्वेंटी किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन, दिस इज 20 किलो न्यूटन, दिस इज 30 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर एक फोर्स लगा है एट एन एंगल 60 विच इज 20 किलो न्यूटन एट एन एंगल 60, ठीक है। दैट इज पॉइंट A, B, C, D and this is E point। यहाँ से इसकी डिस्टेंस 1.5 मीटर दिया हुआ है, ये भी इन दोनों की भी डिस्टेंस 1.5 मीटर। क्वेश्चन में रिजल्टेंट का भी एंगल दिया हुआ है, दैट इज आर, और ये कितने एंगल पे है अल्फा, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है 3 मीटर, और आगे क्या दिया है 2.0 मीटर। इतना आपको गिवन है और कह रहा है कि हमको भाई अल्फा बताओ कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस x मान लेते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस x है, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट की इस बीम को जो रिजल्टेंट है किस पॉइंट पे काट रहा है, फ्रॉम द x विच इज फ्रॉम द a से रिजल्टेंट किस पॉइंट पे बीम काट रहा है, दैट इज x पे। इस रिजल्टेंट की a से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है d है, ठीक है। बस इतना है। अब आपसे कहा गया कि हमको बताओ इसका रिजल्टेंट, इसका एंगल और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। इसमें आपसे 3 चीज़ें पूछी गई, एक तो पूछा गया है आर क्या होगा, अल्फा क्या होगा एंड एक्स की वैल्यू क्या होगी, बताओ भाई आर अल्फा एंड एक्स। चलिए फिर इसको करा जाए बिना डिले किए हुए। एक तो आर पूछा गया है, एक अल्फा पूछा गया, एक आपसे एक्स पूछा गया है। करें क्वेश्चन को, चलिए भाई सबसे पहले करना क्या होगा, सारे फोर्सेस निकाल लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है। तो समीशन ऑफ एक्स, ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ऑल द फोर्सेस
इन एक्स डायरेक्शन क्या हो गया बताओ? एक डायरेक्शन में कितने फोर्सेस होंगे? बताएं, क्या ये फोर्स एक होगा? नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा। अब देखिए, इसका मैं कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा तो ये दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। दैट इज, एक ये जाएगा आपका और एक आपका ये जाएगा। ये कितना होगा कंपोनेंट? दैट इज 20 cos 60 डिग्री, 20 sin 60 डिग्री। तो समीशन ऑफ x इक्वल्स टू 20 cos 60 कितना आ जाएगा? 10 किलो न्यूटन। एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? विच इज 10 किलो न्यूटन। अब मैं मान लेता हूँ वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? दैट इज वाई। वाई पे आपको दिख रहा है 20 लग रहा है, 30 लग रहा है और 20 sin 60 प्लस 20 sin 60 लग रहा है। दैट इज 50 प्लस 20 √3/2। तो इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा? दैट इज 67.32 किलो न्यूटन समीशन ऑफ एक्स डायरेक्शन इन वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। अब हमें एक्स पता चल गया, वाई पता चल गया। अब मैं सीधे रिजल्टेंट निकालूंगा। दैट इज अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ वाई का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 10 का होल स्क्वायर प्लस 67.32 का होल स्क्वायर। कैलसी निकालिए, तुरंत सॉल्व करिए और बताइए हमें क्या होता है। तो ये जो सॉल्व हो के आएगा दैट इज 68.06 किलो न्यूटन। अब हमें आर की वैल्यू तो पता चल गई कि भाई आर जो है वो 68.06 किलो न्यूटन का इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है? 68.06। अब मुझे अल्फा निकाल लेना है कि भाई इस रिजल्टेंट का एंगल क्या है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो दैट इज अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स समीशन ऑफ y अपॉन समीशन ऑफ x। तो tan इनवर्स एज यू नो समीशन ऑफ y यू नो विच इज 67.32/10। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? जरा कैल्शियम रख के इसको सॉल्व करिए। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बताएं भाई? दैट इज 81.55 डिग्री। मीन्स जो ये रिजल्टेंट लग रहा है ये एक्स एक्सिस से 81.55 डिग्री पे लग रहा है। अब मुझे निकालना है कि भाई ये जो एक्स है एक ए से कितनी डिस्टेंस पे आर इस बीम को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो मैंने मान लिया है एक्स। ठीक है, तो एक्स को निकालने से पहले सबसे पहले हम इसका मोमेंट निकाल लेते हैं। तो जब मोमेंट निकाल लेंगे तो डी पता चल जाएगा। जब डी पता चल जाएगा तो जाहिर सी बात है दैट इज 90। दिस इज अल्फा। ये आप एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, या एक्स निकालने का एक शॉर्टकट मेथड भी मैं जानता हूं, कहो तो वो बता दें। एक सिंपल सा एक लॉजिक देखिए, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ये रिजल्टेंट फोर्स अगर मैं इसका रिजल्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन में डालूं आर वाई, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकाल लेता हूं आर एक्स। ठीक है, रिजल्टेंट का आर वाई या आर एक्स। तो ये बताइए ये जो ए बीम है इसको कौन काट रहा है? आर एक्स काट रहा है या आर वाई काट रहा है? तो अगर काटने की बात करेंगे तो आर वाई काट रहा है। मीन्स रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट ही तो काट रहा है इसको, इस बीम को। रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट ही इस बीम को काट रहा है। तो क्यों ना हम हॉरिजॉन्टल इन सबको हटा दें, सिर्फ वर्टिकल पे काम करें, तो हमें एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो अल्टीमेटली इस बीम को रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट काट रहा है। तो मान लेता हूँ आर वाई, और आर वाई ही तो
आपकी एक्चुअल में क्या है, आर वाई ही तो आपका वाई है, ठीक है। तो आर वाई ही तो आपका क्या है, वाई है। आर एक्स, दिस इज योर आर एक्स एंड दिस इज योर आर वाई, यही तो है आपका समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। अगर वर्टिकल डायरेक्शन के सारे फोर्सेस का अगर मैं सम ले रहा हूँ या रिजल्टेंट ले रहा हूँ, दैट इज योर आर वाई। तो आर वाई कितना दिया है, आर वाई मैं सीधे लिखता हूँ, टेकिंग मोमेंट about A of all vertical component। थोड़ा ये आपके लिए इजी हो जाएगा, उस तरह से आपको पहले D निकालना होगा, फिर आप X निकालेंगे। इसमें डायरेक्ट X में निकालना हो, कैसे होगा देखिए, ऑफ ऑल आर वाई इंटू, अब आर वाई अबाउट ए के अबाउट अगर मैं ले रहा हूँ तो आर वाई ऐसे घूमेगा, ऐसे कितने डिस्टेंस पे है वर्ड परपेंडिकुलर, विच इज एक्स। आर वाई की वैल्यू आपको पता है, तो मैं आर वाई की वैल्यू यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, विच इज 67.32 इंटू एक्स इक्वल्स टू, अब जितने वर्टिकल मोमेंट है उनका निकालना, दिस इज 20, कितनी डिस्टेंस है 1.5 प्लस 30 इंटू 3.0 प्लस इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखिए, विच इज 20.60 इंटू 336, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए और बता दीजिए कि ये वैल्यू यहाँ से देखिए, आपको सिर्फ x की वैल्यू नहीं पता है, बाकी ये कांस्टेंट ये पता है, ये पता है, ये पता है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, सिंपल सी कैलकुलेशन है, देखिए वो बताइए। बाय द कैलकुलेशन अगर मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू आएगी विच इज़ 3.326 मीटर। मीन्स यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू 3.326 मीटर पर ऐड कर रही, यही आपके आंसर हो जाएगी, ठीक है। हो गया, जल्दी से करिए, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, या नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसके साथ साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे आप करें। क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, बस आराम से करते रहिए और होते जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने में धैर्य से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी यही कहा गया कि हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करके दीजिए, बस इसमें भी आपसे रिजल्टेंट ही पूछा गया है। That is A, B and C। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 60, फोर्स क्या है, दैट इज 100 न्यूटन, न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आगे यहाँ पर फोर्स लगा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विच इज 120 न्यूटन फोर्स लगा है। एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज 80 न्यूटन, दिस इज आल्सो 80 न्यूटन।
ये फोर्स लग रहा है, इसका रिजल्टेंट शो किया गया है कुछ यहां पर इसका रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है, दैट इज आर एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। पूछा गया है कि यहां से किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल को, वो पॉइंट निकाल के दो मुझे। आर पूछा गया है और अल्फा पूछा गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज 100 mm, तो जाहिर सी बात सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी 100 mm एंड दिस इज आल्सो 100 mm। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल 60 एंड दिस इज आल्सो 60। इज इट क्लियर? बस इतना चीज दिया गया है और आपसे वही पुरानी तीनों चीजें पूछी गई। एक आपसे आर पूछा गया है, एक अल्फा पूछा गया है और एक आपसे एक्स पूछा गया है। 3 चीजें पूछी गई। ये क्वेश्चन है आपके, तो ये क्वेश्चन आप देख के कह सकते हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम पे आधारित ये प्रश्न है। ठीक है, ट्राई करें, फिर मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को आराम से। सबसे पहले आप यही काम करिएगा, आर एक्स आर वाई निकाल लीजिए, या समीशन ऑफ एक्स या समीशन ऑफ वाई निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं थोड़ा क्वेश्चन। ये इतनी चीज पूछी हुई, तो समीशन ऑफ सबसे पहले आर एक्स या इसी को क्या बोलते हैं समीशन ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में 80, हॉरिजॉन्टल 80, ये देखिए प्लस, अब ये मैंने पॉजिटिव इधर मान लिया है राइटवर्ड साइड, तो दिस इज द नेगेटिव साइड, माइनस 100 cos 60, ये भी क्या हो जाएगा माइनस 120 cos 30। इज इट क्लियर? सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। तो जो आर एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी माइनस 7392 न्यूटन। मीन्स जो रिजल्टेंट है वो निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मैं रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूं, मैंने माना था ये वाला पॉजिटिव एंड ये निगेटिव, लेकिन यहां आ गया निगेटिव हॉरिजॉन्टल पे, तो देखा गया रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर डायरेक्शन में लगा है, तो मैं नेगेटिव साइन का हटा के मैं बना सकता हूँ, कह रहा हूँ ऐसा। ठीक है, ये कुछ बस एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं, नेगेटिव भी रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा समीशन ऑफ आर एक्स निकाल लीजिए, आर वाई, या इसी को हम क्या बोलते हैं समीशन ऑफ वाई। कितना होगा देखिए, मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव माना था, देखिए यहाँ दिया है, तो ऊपर मैंने क्या माना था पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 80, ये प्लस के 100 साइन 60, माइनस के 120 साइन 30। तो आर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जरा सॉल्व करें और बताएं हमें कि क्या आ जाएगा। बताएं। अगर हम चाहें तो बताएं क्या आ जाएगा इसका, तो इसकी वैल्यू आएगी विच इज माइनस 53.40 न्यूटन। यहाँ पर भी देखिए आपका निगेटिव आ गया, और निगेटिव रिप्रेजेंट करेगा कि हमने माना ऊपर पॉजिटिव था, लेकिन रिजल्टेंट का जो y कंपोनेंट है, रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा है। दैट इज अगर हमने पॉजिटिव ऊपर माना है तो रिजल्टेंट का नीचे जाएगा
तो इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन नीचे है। मीन्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट साइड लग रहा है वो वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड साइड लग रहा है, ठीक है। अब ये निकाल लिया है अगर हमने, तो सिंपल सा रिजल्टेंट तो हम निकाल ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। समीशन ऑफ या सीधे कह सकते हो आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर वाई का होल स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 73.92 का होल स्क्वायर प्लस 53.40 का होल स्क्वायर। सो आर की वैल्यू बताएं, आर की वैल्यू विच इज 91.19 न्यूटन। ये आपका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। और जब रिजल्टेंट निकाल लिया है तो अल्फा की वैल्यू हमें पता है tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स, बताएं कितनी आ जाएगी। अल्फा इज 35.84 डिग्री, ये आपको क्या आ गया अल्फा। अब सिंपल सा लास्ट बचा है एक्स निकालना। अब आपको पता है एक्चुअल में आर का कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट इस एक्सिस को काट रहा है, आर वाई काट रहा है या आर एक्स काट रहा है। तो आपको देख के लग रहा होगा कि इस एक्स एक्सिस को रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट ही काट रहा है, ये आपको देख के भी लग रहा होगा, ठीक है। तो क्यों ना हम सिर्फ मोमेंट ले रहे हैं किसका, रिजल्टेंट वाई का ही, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट ए ऑफ ऑल वर्टिकल कंपोनेंट, मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर इंक्लूड नहीं करूंगा, क्या होगा, सबसे पहले आर वाई की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, दैट इज 53.40 इंटू एक्स। अब चलिए निकालते हैं, इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे तो 100 के इतने कंपोनेंट होंगे वो तो 0 हो जाएंगे। 80 का देखिए कितनी वैल्यू आएगी वर्टिकल। इस पॉइंट से जितने भी मूवमेंट पास हो रहे हैं उन सारे मूवमेंट्स को हम सॉर्ट आउट करेंगे, दैट इज 80 इंटू 50। जब ये ऐसे यहाँ पर आएगा तो जाहिर सी बात है ये आधे पे काट देगा, और इस 80 को ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो जब ये 50 है, ये 100 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए कितना होगा। अगर हम निकालना चाहें तो दैट इज sin 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 100 इंटू sin 60 प्लस 80 इंटू 100 sin 60, दिख रहा है वहाँ तक, प्लस 100 इंटू sin 60 इंटू 80 प्लस इसका 120 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी पॉइंट से पास हो रहा है तो वो तो निगलेक्ट हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट इसका जा रहा है, दैट इज 120 इंटू साइन 30 इंटू 100। अब हमें बताइए इस इक्वेशन में आपको अननोन क्या है, ये कांस्टेंट ये पता है, ये भी पूरी वैल्यू पता है और ये भी पता है, पता क्या नहीं है, सिर्फ x। तो मुझे नहीं लगता आप x निकालने में बहुत ही दिक्कत आनी चाहिए। कैल्शियम रखिए, सारी वैल्यूज पुट करिए और x की वैल्यू निकालिए जो कि निकलेगी 317.08 mm, ये आपकी वैल्यू निकलेगी। क्लियर, एक बार देख लीजिए फिर मैं आगे कॉन्सेप्ट्स पे बढ़ता हूँ। दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए इसको रफ करते हैं।
मैंने 3-4 क्वेश्चन लगवा दिए हैं नॉन कंकरेंट पे बेस्ड, और भी न्यूमेरिकल वैरायटीज के आते हैं, काफ़ी ज़्यादा लगाइएगा, ठीक है। फाइनली फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FBD, ठीक है। ज़्यादातर आप इसी नाम से इसको जानेंगे, भाई FBD बताओ, इसका FBD बताओ, ठीक। तो फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, बेसिकली किसी पर्टिकुलर बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन ही होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर बॉडी, इस बॉडी पे मैंने ये मारा, इधर से मारा, इधर से फोर्स दिया, नीचे से फोर्स दिया, इसका अपना कुछ वेट होगा, तो इन सारे फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन ही आपका कहलाता है उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। बेसिकली all the forces representation of all the forces which is acted on a particular body is known as free body diagram, और उस बॉडी की बात कर रहे हैं जो हमारी कंसिडरेशन में होगी, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो चलिए कुछ हम डायग्राम बना के दिखाते हैं, कैसे वो फ्री बॉडी बनते हैं। देखिए सबसे पहला हम बात करते हैं, कुछ बॉडीज लेते हैं उनकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि पहला है ये, पहले एक सरफेस लेते हैं, दैट इज योर सरफेस। इस सरफेस के ऊपर एक बॉल पड़ी हुई है, सरफेस के ऊपर क्या पड़ा है, एक बॉल। मैंने कहा कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, किसका, बॉल का। एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर बॉल पड़ी हुई है, तो मैंने कहा इस बॉल का, मैंने एक पर्टिकुलर बॉडी को चूज कर लिया, अब उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, और वो बॉडी कौन सी है, बॉल। अब जाहिर सी बात आपको दिख रहा होगा कि अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस बॉल का अपना कुछ ना कुछ वेट तो होगा, जो कि वेट हमेशा आपको पता है कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, विच इज W, ठीक है। बॉडी का अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, वेट होगा, जो कि कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इस वेट की वजह से या इस बॉल की वजह से ये जो नीचे सरफेस दिख रही है, मैं बात लिख देता हूँ इसको, दिस इज योर बॉल और दिस इज सरफेस। इस बॉल की वजह से इस सरफेस पे जो फोर्स आ रहा है, तो ये सरफेस जो है ना, ये सरफेस इस बॉल के ऊपर एक वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन एक्ट कराएगी, और वो रिएक्शन किस पे लगेगी, एक्चुअल में वो रिएक्शन बॉल पे लगेगी। और मैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहा हूँ, बॉल का ही बना रहा हूँ। तो रिएक्शन किस पे लग रही है, बॉल पे लग रही है, तो बॉल पे ही तो रिएक्शन है। तो अल्टीमेटली फ्री बॉडी डायग्राम में उस रिएक्शन को भी हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, जो कि वर्टिकली अपवर्ड लगेगी, दैट इज N, ठीक है। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सिस्टम एंड द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सिस्टम विच इज बॉल। मैंने बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। आप चाहें तो एक बॉल बना दीजिए, इस बॉल के ऊपर लग रही चीजें, ठीक। दूसरा डायग्राम लेते हैं, नेक्स्ट डायग्राम, एक सरफेस लिया मैंने, और एक मैंने बॉल ले ली, और इस बॉल को ऐसे वर्डिंग लिखी हुई, इस बॉल को मैंने एक टेंशन है, स्ट्रिंग है, उसके साथ जोड़ दिया, जिसकी वजह से रुका हुआ है। अब आप बताइए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉल। अगेन पूछा गया कि भाई बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, बताएं। तो क्या होगा, कैसे करेंगे, इस बॉल का सबसे पहले बॉल बनाते हैं, हमें बॉल के बनाना है। इस बॉल का अपना कुछ ना कुछ वेट होगा, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये बॉल आके सरफेस से स्ट्राइक कर रही है, चिपकी हुई है, तो ये जो सरफेस है, मैं लिख देता हूँ आगे, स्ट्रिंग बॉल एंड दिस इज योर
सरफेस। अब ये जो बॉल है, ये बॉल इस सरफेस के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से ये जो सरफेस है, सरफेस इस बॉल के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स देगी। और रिएक्शन फोर्स किधर होगा? दिस इज डायरेक्शन, दिस इज रिएक्शन फोर्स। क्लियर? अब ये बॉल किसी स्ट्रिंग के माध्यम से रुकी हुई है, तो इस बॉल के ऊपर, बॉल की वजह से इस टेंशन के ऊपर इस बॉल की वजह से इस स्ट्रिंग के ऊपर एक टेंशन डेवलप करेगी, और वो इस टेंशन इसी बॉल को रोकेगी, और वो टेंशन हमेशा जिस डायरेक्शन में टेंशन लगी है उसी डायरेक्शन में लगा देंगे, दैट इज टी। ये आपका आ गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सिस्टम, आपसे अगर पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम एक और, लेकिन इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। जैसे कि एक डायग्राम है, ठीक है, इधर से एक फोर्स इसके ऊपर पी लगा है, दैट इज पी फोर्स। यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है, दैट इज 600 न्यूटन। अब पूछा गया है कि भाई इस लेडर का, ये जो लेडर इसके ऊपर पड़ी हुई है, इस लेडर का फ्री बॉडी डायग्राम मुझे बताओ। तो देखिए, इस लेडर का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बताएं भाई। मैं लेडर की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले लेडर बना लेता हूँ। ठीक है, इस लेडर के ऊपर देखिए एक फोर्स लगा है P, तो लेडर के ऊपर मैंने एक फोर्स लगा दिया P। अब लेडर जो है किसी सरफेस पे रखी हुई है, तो सरफेस के ऊपर इसका कोई फोर्स लगा रही है लेडर, तो लेडर के ऊपर नीचे से सरफेस से कोई फोर्स लग रहा होगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज R1 में मान लेता हूँ, रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेडर किसी सरफेस के माध्यम से रुकी हुई है, तो जाहिर सी बात है इस लेडर के ऊपर ये सरफेस, ये वॉल वर्टिकली हॉरिजॉन्टली एक रिएक्शन फोर्स ऐड कराएगी, दैट इज R2। आपको दिख रहा होगा ये लेडर यहाँ पर है, इस लेडर के ऊपर एक 600 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहाँ पर 600 न्यूटन का लगा देंगे। लेडर का अपना कोई वेट होगा, जो भी वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। तो ये हुआ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस लेडर। तो ऐसे ही बेसिकली जिस भी बॉडी को आप कंसीडर कर रहे हैं, तो उस बॉडी पे जितने भी वेट लग रहे हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो रिएक्शन हो, चाहे वो उसका अपना वेट हो, चाहे उसके ऊपर कोई वेट लगाया जा रहा हो या कोई फोर्स लगाया जा रहा हो, तो किसी पर्टिकुलर बॉडी को जब हम कंसीडर करते हैं तो उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम को, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे लामीज थ्योरम, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे कंप्लीट करेंगे। उसी के साथ साथ हमारा फोर्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये फोर्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ओके, फिर जय हिंद।